अब मूव ऑन करते हैं टू आवर टॉप 5 मोमेंट्स ऑफ द एशिया कप ओवरऑल। तो चलिए नजर डालते हैं हमारे टॉप 5 मोमेंट्स पे। और सबसे पहले एशिया कप विनिंग मोमेंट, ऑफ कोर्स श्रीलंका ने जीता, पाकिस्तान को हराया 23 रनों से और 6th एशिया कप का ताज वो अपने साथ ले गए घर। बहुत बढ़िया, बहुत आला मोमेंट। और देखे कि दसुन शानका के लिए खासकर पिछला 18-20 महीना बहुत तकलीफ का रहा है, क्योंकि वो बहुत ही डिफिकल्ट मोमेंट पे उन्होंने कप्तानी टेक ओवर किया और एक नए रोल में नजर आए यहाँ पर श्रीलंका के लिए। उनके जगह पर सवाल उठ रहे थे, उनके ऊपर सवाल उठ रहे थे कि वो जगह बनता है या नहीं बनता है, पर मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी गेंदबाजी से और कप्तानी से खासकर एक इम्पैक्ट छोड़ा है, क्योंकि बहुत ही काम और बिल्कुल कलेक्टेड कप्तान है, कभी हैसल नहीं होते मैदान पर। और मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट मोमेंट मेरे लिए रहा इस पूरे टूर्नामेंट में जब उन्होंने पंकज का सामना किया और उन्होंने अपने खुद के स्टाइल में उन्होंने ये किया। करके बताइए जैसे पंकज ने किया था ऐसे। हाँ ऐसे और जब भारत को हराया तब उन्होंने ऐसे किया। नहीं, और एक बात मैं दसून शानका की कहूंगा कि ऐसे लगता है शांत मिजाज के, ज्यादा कुछ कहते नहीं, मगर जब तीर मारने हैं तभी वो कटाक्ष तीर मारते हैं, जैसे परिपक्व होके कटाक्ष तीर मारते हैं। उन्होंने जैसे बांग्लादेश के मैच के पहले कहा कि बांग्लादेश के पास सिर्फ 2 वर्ल्ड क्लास गेंदबाज है, ही गॉट अंडर बांग्लादेश स्किन। Right, absolutely. Talking about the top 5 moments again, पहला तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नंबर 2 पर है नजीम शाह, जो स्टार बॉय है पाकिस्तान के। लास्ट ओवर 6s, वो जो 2 छक्के गड़े उन्होंने वर्सेस अफगानिस्तान, उस सुपर 4 मैच में कितना क्रूशियल था। मतलब इतना क्रूशियल था कि मेरा गला बैठ गया। उनका गला एक तो बैठ गया, मगर भारत के जितने भी चांसेस थे वो सारे चले गए, क्योंकि अगर बाय चांस वो 2 छक्के नहीं लगते और फिर वो डॉट्स होते तो टूर्नामेंट का रुख ही पलट जाता। मगर नसीम शाह की अगर बात करें तो देखिए वही छोर था जहां 1986 में चेतन शर्मा गेंदबाजी कर रहे थे, जावेद मियांदाद ने मिड विकेट पे वो छक्का मारा था, जो आज भी उस छक्के की आवाज सब जगह गूंजती है शारजा स्टेडियम में। यहाँ पे नसीम शाह, उम्मीद नहीं थी आखिरी बैट्समैन ये आके ऐसे 2 छक्के मारेंगे, और उन्होंने 2 फुल टॉस नॉनचलेंटली, वही मैं कहूंगा नॉनचलेंटली मारे उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर। बिल्कुल, वहां पर नसीम शाह ने 2 छक्के मारे और जीत हासिल की पाकिस्तान के लिए। और यहाँ भारत के जितने भी दर्शक थे उनके दिल बहुत जोर से टूटे थे उस दिन, और हमें वो चुभन आज भी महसूस होती है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, टॉप 3 मोमेंट्स की बात करें तो थर्ड मोमेंट इज विच वन चंद्रेश आपके लिए? मेरे लिए पहला वो जो मुकाबला था इस टूर्नामेंट का, अफगानिस्तान अगेंस्ट श्रीलंका जी। मतलब हम तो हैरान थे कि चल क्या रहा था। मतलब पहले 3 ओवर में 3 विकेट निकल गए थे श्रीलंका के, और रन भी नहीं आ रहे थे, और श्रीलंका कुल मिलाकर 105 पर ऑल आउट हो गया था। उस दिन अगर आप मुझसे पूछते कि क्या अब भी आप मानते हैं कि श्रीलंका एक दावेदार है, मैं कहता शायद नहीं। पर उसके बाद जो वापसी की है श्रीलंका ने, लाजवाब। पर अफगानिस्तान को उस जोरदार, दमदार और शानदार शुरुआत के लिए, जन्नाटेदार शुरुआत के लिए पूरा श्रेय जाता है, और इसीलिए वो नंबर 3 मोमेंट है हमारे तरफ से इस टूर्नामेंट का। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और बात तो होगी ही कोहली की फर्स्ट T20 सेंचुरी की। कोहली जो अपना फॉर्म ढूंढ रहे थे, बिल्कुल भी नहीं परफॉर्म कर रहे थे, इस मैच में किया अफगानिस्तान के अगेंस्ट दुबई के मैदान में। निशाद जी हाँ, मैं तो आपसे मतलब बहुत नाखुश हूँ। ये नंबर 1 मोमेंट होना चाहिए कोहली का। आपने नंबर 4 कैसे किया? नहीं, नंबर 4 पब्लिक जानना चाहती है आपने नंबर 4 क्यों किया? देखिए आज संडे है और ये 9 बजे का न्यूज नहीं है, तो पब्लिक आज जरूर कुछ नहीं जानना चाहती। मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि भारत के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही बेहतरीन नॉक है, और एक जो है हमने पुराना विराट कोहली वापस आते हुए देखा, क्योंकि इस टूर्नामेंट में आप देख रहे थे उन्होंने एक विश्राम के बाद वो आ रहे थे, और फिर शुरुआत उनकी अच्छी रही। ही गॉट दोज रन्स अगेंस्ट पाकिस्तान, ही गॉट रन्स ट्वाइस। फिर एक लग रहा था कि वो अपने लय में आ रहे थे, और फिर एक फ्रीडम नजर आई जब वो खेल रहे थे। तो इसको देखकर जो है कई भारतीयों के दिलों में, और एक मैं कहूंगा उन्होंने सबने एक राहत की सांस ली है। बिल्कुल, और स्पेशली ऑपोजिट
अफगानिस्तान एज अ टीम जिनकी बॉलिंग यूनिट इतनी बढ़िया है, उनके अगेंस्ट उन्होंने ये सेंचुरी गड़ा एंड दैट वाज एन एब्सोल्युटली अमेजिंग मोमेंट। चंद्रेश, आपने कैसा फील किया उसे? बहुत बहुत बढ़िया मोमेंट था वो, और आखिर में जैसे जिस तरह से उन्होंने एक्सेलरेट किया उसके लिए उनको पूरा पूरा श्रेय जाता है, क्योंकि ये सही वक्त पर आया ये सेंचुरी, क्योंकि 1019 दिन के बाद आया ये शतक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विराट कोहली के लिए। और ये शतक का इंतज़ार मानो मतलब हम ऐसा लग रहा था सदियों से कर रहे हैं। और वो उनका जो पिछला शतक था वो महामारी के पहले आया था, ये शतक आ गया मतलब महामारी समाप्त। राइट, ये उनका 71st शतक था इफ आई एम नॉट रॉन्ग निशाद जी। 71st 100 एंड ही इज द क्विकेस्ट टू 71 इंटरनेशनल हंड्रेड्स। आई थिंक 522 इनिंग्स उन्होंने 71 सेंचुरीज के लिए बनाए, और सचिन का रिकॉर्ड था उसके पहले 523 इनिंग्स। अभी सिर्फ 3 बल्लेबाज है जिन्होंने इतने सेंचुरीज मारे हैं, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग ने भी, उनका करियर टोटल है 71। तो विराट कोहली के शतक से जो है एक राहत की सांस ली इतने लोगों ने। और एक सोशल मीडिया पे एक अकाउंट भी था कि डेज सिंस विराट कोहली सेंचुरी, वो फिर फाइनली बंद हुआ। उन्होंने ट्वीट किया 0। तो वो एक राहत की सांस जरूर थी काफी लोगों के लिए। जो चला रहा था उसने राहत की सांस। हाँ, जरूर जरूर। तो ये तो थे हमारे टॉप 4 मोमेंट्स। हमारा 5th मोमेंट कौन सा है चंद्रेश? 5th मोमेंट है वो हमेशा की तरह इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। दोनों मुकाबले आखिरी ओवर में हुए। दोनों मुकाबलों में एक कॉमन फैक्टर था सागरिका, और क्योंकि दोनों ये सिर्फ रविवार को हमारे साथ जुड़ती है, तो आज वो इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला नहीं हुआ। तो दोनों मुकाबले बहुत लाजवाब थे। आई थिंक पहला मुकाबला और ज़्यादा मेरे ख्याल से मज़ेदार था। दूसरा मुकाबला बन गया मज़ेदार, क्योंकि पाकिस्तान एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में चला गया और बन गया मज़ेदार। पर मेरे ख्याल से पहला वाला मुकाबला टारगेट कम था, और इधर उधर हो जाता ना तो भारत के लिए दिक्कत हो जाती। राइट। और वो मुकाबला जो है पिछले साल के T20 वर्ल्ड कप के बाद आया था, तो वो उसके बाद ये विक्ट्री भारत के लिए बहुत ही मेमोरेबल था। और फिर दूसरा मुकाबला भी शायद पाकिस्तान के लिए भी अगर मुश्किल हो सकता था अगर भारत और 10 रन बनाते तो। बिल्कुल। और देखें कि ये रहा हमारा टॉप 5 मोमेंट्स एशिया कप 2022 का।